गोमती बहुत आलसी थी। खासकर खाना बनाने में तो उसकी जान निकलती थी। वह जब देखो दाल चावल बनाकर बैठ जाती थी। उसके पति रामलाल और बेटा अर्जुन अक्सर इस बात के लिए झगड़ा करते। अर्जुन कहता, माँ, चावल खिला खिला कर आपने हमारे पेट का सत्यानाश कर दिया है। कल से रोटी बननी चाहिए, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो धमकी किसे देते हो? मेरा बुढ़ापा है। मुझसे ना आटा गूंथा जाता है ना रोटी बेली जाती है। और 2 हफ्तों की बात है, तुम्हारी शादी हो जाएगी। फिर बहू के हाथ की रोज फूली हुई रोटियां खाना। बेटा अर्जुन, तुम्हारी माँ तो ऐसे कह रही है जैसे जवानी में बहुत रोटियां बना के खिलाई हैं। मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई चावल खाते खाते। अब बहू का क्या भरोसा, वो भी इसकी तरह आलसी हुई तो हो गया बंटाधार। रोज दाल चावल खाने के वजह से वह बाप बेटा बहुत ही परेशान थे। अब तो आने वाली लक्ष्मी का इंतजार था कि वो आए और उन्हें रोटियां बनाकर खिलाए। 2 सप्ताह गुजर गए और नेहा दुल्हन बनकर घर आ गई। सब लोग नेहा के घर आने से बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुशी थी रसोई संभालने की। बहू, भूख लगी होगी। मैंने खाना बना दिया है, तुम दोनों खाना खा लो। माँ खाना तो ऐसे कह रही हैं जैसे रोटी सब्जी बनाया हो। फिर से वही चावल पका के रख दिए होंगे। नेहा ने खाने के टेबल पे जाके देखा तो उसने देखा कि दाल चावल बने हुए हैं। माँ जी, बस दाल चावल। क्यों बहू, तुम्हें दाल चावल पसंद नहीं है? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चावल से बढ़िया खाना क्या हो सकता है। लगाई कुकर में सीटी और चावल तैयार। रोटी बनाने के लिए पहले आटा गूंदो, फिर सेको। उफ, बड़ा झंझट है। इसलिए अपने घर में तो दिन में रोटी और रात में चावल बनाती थी। गोमती सब समझ गई कि वह शेर तो बहू सवा शेर आई है। बहू तो और भी गुरु है। अरे नहीं बहू, ऐसा भी क्या कि रोज चावल खाओ। वो तो मैं शादी के काम से थक गई थी, इसीलिए चावल बना दिए। वरना घर में लोगों को चावल पसंद नहीं है। अर्जुन, उसके पिताजी के लिए तो रोटी ही बनानी पड़ती है। इतना सब सास का सुनते ही नेहा के मुंह पर तो हवाइयाँ छूटने लगी। वह सोचने लगी उसे भी रोटियां बनानी पड़ेंगी। अरे, अब क्या यहाँ पे रोटियां बनानी पड़ेगी। चलो छोड़ो, अभी से टेंशन क्या लेना है। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। मैं सबको अपने रंग में रंग लूंगी। हाँ। दूसरे दिन ही सुबह सुबह पगफेरे की रस्म के लिए वह अपने घर चली गई। सप्ताह भर इधर उधर निकल गया, लेकिन अब उसका बहू का फर्ज निभाने का समय आ ही गया। नेहा ने पूछा, मम्मी जी, खाने में क्या बनेगा। बहू, फ्रिज सब्जियों से भरा हुआ है। जो मन करे वह सब्जी बना लेना। हाँ हाँ, सब्जी रोटी बना लेना। सब्जी रोटी बनाने की बात सुनकर तो उसकी सांस ही फूलने लगी। ये रोटी बनाने का काम ही मुश्किल लगता है। बाकी सब तो रो पीट कर ही लूंगी। मम्मी जी, चावल बना लूं। अरे नहीं बहू, दिन में कौन चावल खाता है। रोटी बना लेना, नहीं तो तुम्हारे पापा जी और अर्जुन बहुत नाराज होंगे। नेहा ने सब कुछ सुन के फिर अपनी मम्मी जी को कहा। ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। दोपहर के खाने में नेहा ने आलू मटर की सब्जी और रोटियां बनाई। घर में बहुत दिनों बाद रोटियां देखकर रामनाथ और अर्जुन बहुत खुश हुए। रामनाथ बोला,
हमको ऐसी ही बहू चाहिए थी जो हमें गरम गरम रोटी बनाकर खिला सके। अब खाना तुम्हारी सास नहीं, तुम ही बनाया करो। दोनों टाइम इस तरह गरम गरम रोटियां मिले तो समझो जन्नत मिल गई। नहीं मम्मी, दोनों टाइम रोटियां। यह बोलते ही नेहा एकदम से चुप हो गई और सोचने लगी। अरे भगवान, ये मैंने क्या कह दिया? पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? दोनों टाइम रोटियां क्या मतलब है बहू? पापा जी, मैं ये कह रही थी कि दोनों टाइम रोटियां खाने से पेट खराब हो जाता है। रोटियां है भी हो जाती हैं। डॉक्टर भी कहते हैं दोपहर के समय मन मर्जी का खाना खाओ, लेकिन रात में हल्का खाना खाना चाहिए। ज़्यादा हैवी खाने से रात को हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। ये क्या कह रही हो नेहा? भला रोटी खाने से भी हार्ट अटैक आता है? लगता है किसी गलत डॉक्टर से पाला पड़ा है तुम्हारा। अरे अब खाना परोसो, नहीं तो ये रोटियां ठंडी हो जाएंगी। दोपहर का खाना तो खा लिया, लेकिन रात में नेहा ने राजमा चावल बना दिए। सबके मना करने के बावजूद भी नेहा रोज रात में चावल बनाने लगी। नेहा, जब पापा तुमको रोज चावल बनाने के लिए मना करते हैं तो तुम रोज रात को चावल क्यों बना देती हो? नेहा ने प्यार से अर्जुन को समझाते हुए कहा। कैसे पति हो आप, जो अपनी पत्नी का तकलीफ नहीं समझते? देख रहे हो ना कितनी गर्मी है। खड़े होकर रोटियां बेलने में चक्कर आते हैं, और ये पसीना देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि गर्मी के मारे मेरी हालत कितनी खराब है। समझ रहे हो ना पतिदेव? अर्जुन नेहा की प्यार भरी बातें सुनकर वह फिसल गया। वह अब सारी बात भूल गया और फिर बोला। नेहा, तुम प्यार से जहर भी खिलाओगी ना तो मैं आंखें बंद करके खा लूंगा। तुम्हें तकलीफ में मैं नहीं देख सकता। पता है जानू, चलो अब मैं दिन में रोटी और रात में चावल बनाया करूँगी। उस दिन के बाद रोज दिन में चावल और रात में रोटी बनाने लगी। गोमती भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह तो खुद ही बहुत आलसी थी। और अर्जुन, वह तो अभी नई नवेली दुल्हन का दीवाना था। बच्चे अर्जुन के पापा, अब वह भी क्या कह सकते थे। जो पकेगा वही तो खाना पड़ेगा। एक दिन नेहा के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। वह चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर नेहा की सास आई। वो भी चल नहीं पा रही थी, उनके भी घुटने में दर्द था। वो कहने लगी। हे भगवान, न जाने घुटनों को इतना दर्द कैसे हो गया। बहू भी दर्द के मारे चिल्ला रही है। पता नहीं क्या आफत आ गई। अर्जुन रात में ही नेहा को लेकर हॉस्पिटल आ गया। सारे जांचों के बाद पता चला कि नेहा के गुर्दों में पथरी है, और डॉक्टर ने कहा चावल खाने की वजह से गुर्दों में पथरी हो गई है। और डॉक्टर ने चावल खाने से साफ साफ मना कर दिया। अगर ऐसा नेहा नहीं करे तो उसको ऑपरेशन करने की भी नौबत आ सकती है। नेहा ये बातें सुनकर डर गई। नेहा की सास ने बोला, देखा ना चावल खाने का नतीजा। अब घर में कभी भी चावल नहीं बनेगा। ना मैं बनाऊंगी ना ही तुम बनाओगी बहू, समझी? अब कोई चावल नहीं खाएगा इस घर में। उस दिन के बाद उनके घर चावल बहुत ही कम बनता था। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली ज़रूर बताइए कमेंट में। और ज़्यादा चावल हमको नहीं खाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।